नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत और आप देख रहे हैं जनता हॉर्न। आज जो मुद्दे हैं यह है CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। ये इसको समझने से पहले हम इसको समझते हैं कि ये कानून का ज़रूरत पड़ा क्यों और ये कानून आया तो आया कहाँ से। तो 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके इसे बनाया गया है। ये कानून जब पहले ये CAB था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, जिसे कहते हैं आपको नागरिकता संशोधन बिल। ये जब 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पास हो करके 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से जब पास हो गया, उसके बाद 12 दिसंबर को भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा जब उसे हस्ताक्षर करके मनोनीत कर दिया गया, उसके बाद से यह कानून CAA बन गया। अब चलिए बात करते हैं CAA है क्या। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का मतलब है कि भारत के अंदर भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये सब जगहों पर अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हिंदू, आपको पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, यहूदी, आप पारसी, ये सभी धर्मों के लोग जो उस देश में अल्पसंख्यक हैं, उन सभी लोगों को भारत सरकार अपने यहाँ नागरिकता प्रदान करेगी इस कानून के माध्यम से। तो ये आप समझ चुके हैं कि CAA क्या है। अब देखिए, इसको लेकर के भारत के अंदर एक माहौल बनाया गया है, क्योंकि ये भारत के कुछ दूसरे धर्मों के लोगों के अधिकार का हनन है। ये कतई किसी दूसरे धर्म के लोगों के अधिकार का हनन नहीं है। अब समझना उन सब लोगों को होगा जो ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमिखम। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जो व्यक्ति, इसका अर्थ समझ लीजिए, जो व्यक्ति आपके मुंह के सामने अच्छी अच्छी बातें करता है और पीठ पीछे आपके बारे में बुराई करता है, या आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपका जीवन स्तर को उठाने की जगह आपको गड्ढे में डाल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पीठ पीछे जो आपका बुराई करता है, वैसे लोगों से बच के रहें। और अब देखना यह है कि CAA जो आपको कानून है, इसमें क्या क्या सरकार ने व्यवस्थाएं की है। तो यह जो है ये इस कानून में जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2000 से भारत में रह रहा है, वैसे व्यक्ति वो आवेदन कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि इस कानून के अंतर्गत बांग्लादेश, पाकिस्तान आए हुए अल्पसंख्यक कम से कम 7 साल भारत में रहते हैं, तो वो इस मान्यता के लिए, अब नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब उसमें ढील दे करके अब उसको 5 साल कर दिया गया है। तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, यह कहीं से भी दूसरे धर्म या मुस्लिम धर्म को कहीं से भी उसके अधिकार का हनन नहीं कर रहा है। ये सेकुलर, तथाकथित सेकुलर गैंग जो अपने आप को कहते हैं, वो इस चीज़ को लेकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिससे भारत के अभी चुनाव का समय है, इससे आपको वो अपने वोट बैंक को पोलराइज करके अपने सांसद के संख्या बल को बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना होगा कि आप के अंदर कितनी बुद्धिजीविता बची हुई है, जो आप उनके भ्रम वाली बातों में आकर के इसका विरोध करते हैं। ये अब जवाब आपको देना है, जनता को देना है कि ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन जब उनको जहाँ पर उन्हें तटस्थ रहनी चाहिए वहाँ पर वो तटस्थ नहीं रह करके वो एक दूसरे तरफ चले जाते हैं, वैसे लोगों से बच करके रहना है कि आपको उनकी बातों में आ करके
अपने समय को और भारत देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना है। ये समझना आप लोगों का काम है। इस चीज़ को लेकर के आएँ आप लोगों के बीच में। CAA को आप समझ चुके होंगे अच्छे से, तो आप चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।